बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साइफर केस की समाअत जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर हुई। अदालत ने इमरान खान साहब को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है वो रखा गया और अदालत ने उस फैसले की तकमील करते हुए एक तो खान साहब को तलब किया है अदालत में, और दूसरे नंबर पर जो ट्रायल है वो अब दोबारा 29 अगस्त से स्टार्ट होगा। इस केस के अंदर जो घड़ी है वो बैक हुई है। हम ये रोजाना कह रहे थे कि ये केस जिस तरह से चलाया जा रहा है, ये सारे केसेस झूठे हैं, चाहे अलकादर हो, तोशाखाना हो, साइफर हो या दीगर केसेस हो, और कार्रवाइयां भी इसी तरह से की जा रही हैं जो आपके सामने सारी बात आपको नजर आ गई है। नंबर 2, आज मजीद 3 दरखास्तें जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर ही लगी हुई थी, उनमें भी समाअत जो है मुलतवी हुई है। नंबर 3, अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत जो है अडयाला जेल में होगी। हम सारे लीगल टीम जो है वो आज अडयाला जेल जाएगी और वहां पर समाअत होगी। लास्ट टाइम भी 2 दिन के लिए नैब को अदालत ने तफ्तीश की इजाजत दी थी। नैब ने उस वक्त रिमांड मांगा था इस बुनियाद के ऊपर कि हमें जो ओरिजिनल डीड ऑफ डोनेशन है वो चाहिए। हालांकि तमाम दस्तावेजात इमरान खान साहब की तरफ से फराहम कर दिए गए और इससे पहले जितने सवालात बार बार बुला के किए गए, खान साहब ने तमाम सवालात के जवाब दे दिए, लेकिन फिर भी हीले बहानों से तफ्तीश की, रिमांड की इजाजत लेने की इस्तदा जो है की जाती है। उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि कल गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस की जमानत की जो दरखास्त थी, उसमें जो फरीकैन हैं उनको नोटिस जारी हुए हैं। हमारी जो दरखास्त है वो काबिल समाअत हुई है, आर्गूमेंट्स के बाद वो नोटिस जारी हुए हैं। कल मैं आपको बता नहीं सका, तो नेक्स्ट डेट के ऊपर फरीकैन हाजिर होंगे और उसमें दलाइल होंगे। इसी तरह से जो क्वैशमेंट और फर्द जुर्म की जो कार्रवाई के हवाले से जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर थी, उसमें अहमद खान साहब की तरफ से यह कहा गया कि हमने अमेंडेड पिटीशन जो है वो दायर करनी है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक दोबारा ट्रायल जो है वो 29 अगस्त पर चला गया। तो इस वजह से अदालत ने फिर जो है इजाजत दी और अब उसके अंदर नेक्स्ट डेट के ऊपर दोनों केसेस के अंदर मजीद कार्रवाई होगी। थैंक यू।